बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज हम बना रहे हैं मिल्क पाउडर बर्फ़ी रेसिपी। बहुत इजी और क्विक मेथड से बनाएंगे। 10 मिनट में ये बर्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी। ट्रस्ट में ये इतनी यमी बनती है, आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बेकरी से कई गुना बेहतरीन, बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी ये बर्फ़ी बनके तैयार होगी। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है जिसमें हमने गर्म दूध शामिल कर देना है। एक कप हमने इसमें चीनी शामिल कर दी है। फ्लेम हमने ऑफ रखना है। और 1 कप मिल्क पाउडर शामिल कर दिया है। मैंने नीडो शामिल किया है, आप भी किसी अच्छे ब्रांड का शामिल कीजिएगा। क्वार्टर टीस्पून मैंने इसमें सब्ज इलायची पाउडर शामिल कर दिया है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली या लम्स ना रहे। गर्म दूध हम इसलिए लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली या लम्स ना रहे। अगर ठंडा दूध होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा मिल्क से जो है गुठलियाँ बन जाएंगी। अब हमने इसे लो फ्लेम पे कुक कर लेना है ताकि इसकी जो है चीनी का दाना वो दूध में हल हो जाए। और 2 से 3 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक कर लेंगे। अब हमने इसमें 2 टेबलस्पून भर के घी शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको हमने पकाते रहना है। 2 से 3 मिनट तक हमने इसे और पकाया है। अब हमने इसमें 2 कप नारियल का बुरादा शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है सारे बैटर के अंदर। फ्लेम हमारी लो ही रहनी चाहिए। हाई फ्लेम पे हमने इसे बिल्कुल कुक नहीं करना, नहीं तो जो है हमारी बर्फी का कलर ख़राब हो जाएगा। अगर जल जाएगी तो सारा टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। इसलिए जो है लो से मीडियम फ्लेम पे हमने इसे पकाते रहना है और हाथ को बिल्कुल नहीं रोकना। साथ साथ जो है हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। स्पैचुला की मदद से 5 मिनट तक हमने इसे मज़ीद कुक किया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से जो है सेपरेट हो चुकी है। अब इसमें से जो आधा बैटर है वो हम मोल्ड में शामिल कर देंगे जिसमें हमने बैटर पेपर जो है लाइन कर दिया था ताकि बर्फ़ी निकालना ईजी हो। हम बैटर थोड़ा फैला के डालेंगे ताकि इसको जो है लेवल करना इजी हो। स्पैचुला की मदद से हम इसको जो है इक्वल जो है लेवल कर लेंगे। आधा बैटर हमने बचा लिया था और आधा जो है हमने सेट कर दिया है। ये जो बचा हुआ है इसमें हम जो है जर्दा फूड कलर शामिल कर देंगे। थोड़े से दूध में हमने जो है जर्दा फूड कलर मिक्स कर लिया है और कुछ ड्रॉप हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप कोई और कलर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये बैटर जो है ये भी हम फैला के शामिल करेंगे क्योंकि अगर एक जगह जो है हम इसे इकट्ठा शामिल कर देंगे तो जो है इसको फैलाना मुश्किल होगा और दोनों जो है कलर आपस में मिक्स हो जाएंगी, फिर इसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। इसलिए इसको थोड़ा फैला के जो है हम इसमें डालेंगे और स्पैचुला की मदद से इसको जो है अच्छे से लेवल कर लेंगे। हमने अच्छे से जो है इक्वल लेवल कर लिया है। अब इसके ऊपर कुछ पिस्ते लगा देंगे। आप अपने पसंद के मुताबिक ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो वो लगा सकते हैं और स्पैचुला की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से जो है सेट हो जाए। और 3-4 घंटे के लिए हम इसे जो है रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। 4 घंटे गुजर चुके हैं। बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप जो है इसको फ्रिज में रख के जल्दी ठंडा कर सकते हैं।
ये बहुत ही सॉफ्ट बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग आपने अपनी पसंद के मुताबिक करनी है, छोटे पीसेज या बड़े पीसेस में, जिस तरह से जो है जिस शेप में आपको पसंद हो इस शेप में कटिंग कर लें। मैंने पीसेस थोड़े बड़े रखे हैं। ये अपने घर वालों को बना के दें, अपने बच्चों को। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बाजार से कई गुना टेस्टी, और 10 मिनट में ये बनके तैयार हो जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करना है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ट्राई भी ज़रूर करनी है और कमेंट करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है और आप इसे एयर टाइट डब्बे में जो है स्टोर भी कर सकते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। आप मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।